हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की क्लास बहुत यूजफुल होने वाला है। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं कि जो डॉक्टर जो होते हैं मेडिकल में जो पर्ची जो बनाते हैं हम लोग, उसमें जो लिखा जाता है कि किस मेडिसिन को कब लेना है, कैसे लेना है, कितनी बार लेना है। इसमें एक जो डॉक्टर जो होते हैं वो क्या लिखते हैं, वो कोड लिखते हैं। इस कोड का अर्थ क्या होता है, जिसमें हम लोग देखे रहे होंगे कोड में, जैसे HS हो गया, BD हो गया, है ना, यानी BR हो गया। इसका जो कोड जो होता है, इस कोड का अर्थ क्या होता है, जो डॉक्टर जो होते हैं कोड को देखकर क्या करते हैं, मेडिसिन के बारे में बताते हैं कि कौन सा मेडिसिन, कौन सी दवा को कब लेना है, कैसे लेना है, कितनी बार लेना है। आज हम लोग उसी कोड के बारे में बात करेंगे, जो आप किसी भी डॉक्टर के दिए गए पर्ची को आप आसानी से पढ़कर क्या कर सकते हैं, यानी मेडिसिन को आप क्या कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, या आप अपने मेडिसिन को ले सकते हैं कि किस मेडिसिन को कितने बार कैसे लेते हैं। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरी तरह से देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ लिंक को क्या करें, शेयर करें। यह जो लेक्चर जो होने वाला है मेडिसिन के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत यूजफुल होने वाले हैं, या कोई मेडिकल में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत खास होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले देखा जाए हम लोग को कि यहाँ पर देखिएगा कि डॉक्टर जो दावा देते हैं तो सबका एक कोड होता है, जिसमें सबसे पहले आपको जो कोड कह रहा ओडी। ओडी का मतलब क्या होता है, ओडी का जहाँ पे लिखा रहता है मेडिसिन के सामने लिखा रहता है कि ओडी, दावा के नाम लिखकर बगल में ही आपको ओडी या हो जाए, बीडी हो जाए, या हर एक तरह का एक कोड होता है और कोड में दर्शाया जाता है, जिसमें ओडी का मतलब होता है कि हम लोग को जो मेडिसिन जो यूज करना है दिन में एक बार करना है, दिन में एक बार करना है उसका यूज। उसके बाद देखिए कह रहा है बीडी, या कहीं कहीं लिखा रहता है BID लिखा रहता है, यानी इसका मतलब हुआ कि दिन में 2 बार इसको यूज करना है, सुबह और शाम में। ये सब कोड लिखा रहता है। किसी भी मेडिसिन डॉक्टर के दिए गए पर्ची को आप देख सकते हैं और उस पर एक कोड होता है, और उस कोड का अर्थ क्या होता है, कोड देखकर आप दावा यूज कर सकते हो या किसी को आप बता सकते हो। चलिए उसके बाद हम लोग देख रहे हैं लिखा रहता है TDS, या उसी को कहते हैं TID भी लिखा रहता है। इसका मतलब हो गया कि दिन में 3 बार, यानी सुबह, शाम और एक दोपहर में इसका मेडिसिन को आपको लेना है, जिसके में लिखा रहता है TDS या TID। उसके बाद आपको कह रहा है देखिए SOS, या और इसी को कहते हैं PRN भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जरूरत है, या किसी मेडिसिन को जैसा फीवर हो तो बोल दिया जाता है कि अगर फीवर लगे तो दवा खाना है, ना था नहीं खाना है। इसका मतलब हुआ कि जब जरूरत पड़े तभी उस दवा का यूज करना था, नहीं करना है। इसका मतलब हो गया, लिखा रहेगा SOS या PRN लिखा रहता है। उसके बाद आप देख रहे होगे PB है ना, BBF। इसका मतलब हुआ, यानी BBF का मतलब हो गया नाश्ता करने से पहले, यानी खाली पेट जो है आप उसको दवा का यूज करना होगा, यानी BBF लिखा रहता है। उसके बाद है HS या BT रहता है, यानी BT का मतलब हो गया कि रात में सोते समय, जब आप रात में सोने जा रहे हैं तो सोते समय इस दवा की क्या करना है, यूज करना है। उसके बाद देखिएगा स्टार्ट का मतलब होता है कि अभी से ही, जिस समय से आप दावा लिए हैं उसी समय से ये दावा को आपको क्या करना है, यूज करना है। क्यू का मतलब होता है, अगर कोड नंबर क्यू रहे तो इसका मतलब होगा कि दावा को प्रतिदिन जो है आपको दावा का यूज करना होगा। उसका बाद आपको कह रहा है QID लिखा रहता है, तो QID का मतलब होता है कि है ना 3 दिन में, यानी 3 दिन में 4 बार, यानी आप 1 डे है ना 2 3, यानी इस प्रकार से दिन जो है आपको 3 दिन में जो है, यानी 4 4, यानी क्या करना है, 4 बार क्या करना है, इसको यूज करना है। उसके बाद कह रहा है क्यू, उसके बाद आपको कह रहा है QOD, यानी QOD का मतलब हो गया कि एक दिन छोड़कर, यानी जो होते हैं 1 डे को क्या करना है, वैक कर देना, रह देना है। उसके बाद एक एक दिन छोड़ छोड़ कर क्या करना है, दावा लेना है। इसका नहीं कह रहा है QOD का मतलब होता है एक दिन छोड़कर,
उसके बाद कह रहा है कि QBD का मतलब होता है कि रोज रात में जो होता है, नाइट में इस दवा को क्या करना है, यूज करना है। क्या करना है, यूज करना है। इस सब कोड का एक अर्थ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कोड आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपको कोड आपको जानकारी हो जाए तो आप किसी भी मेडिसिन को क्या कर सकते हो, पर्ची को आराम से आप क्या कर सकते हो, पढ़कर आप दवा को यूज कर सकते हो। उसके बाद आगे कह रहा है HQ कह रहा है। HQ का मतलब हो गया कि हर घंटे, प्रति घंटे, जैसे आप घंटे घंटे बदल रहा है उसमें उसी घंटे घंटे आप लोग को क्या करना है, यूज करना है दवा को, यानी हर एक घंटे पे दवा को यूज करना है, यानी HQ का मतलब। उसके बाद कह रहा है कि Q4H का मतलब हो गया कि देखिएगा कि हर घड़ी जो होते हैं यानी 4 घंटे पर इसको दवा का यूज करना है। कितने, सॉरी गलती लिखा गया है, तो आप इसका मतलब समझ लीजिएगा कि 4 घंटे पर, यानी हर एक 4 घंटे पर इस, यहाँ पर सॉरी गलती लिखा गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हर घंटे होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि हर घंटे पर क्या करना है, 4 बार दवा को यूज करना है, यानी Q है ना 4H है ना, गलती लिखा गया टाइपिंग पे। अब ध्यान से सुनिएगा, Q4H का मतलब हो गया कि हर 4 घंटे पर आपको इस दवा को लेना है। उसके बाद आगे कर रहा है Q6H, इसका मतलब हो गया कि हर 4 घंटे पर, दोनों जगह मिस्टेक हो गया, ध्यान से सर है ना, और साउंड को समझ लीजिएगा, वॉइस को समझिएगा, आवाज़ को पकड़ लीजिएगा कि हर 4 घंटे पर इसको लिया जाता है, यानी Q4H का। और Q6 जो हो गया, H जो हो गया, हर यानी 6 घंटे पर, 6 घंटे पर इस दवा को लिया जाता है। उसके बाद कह रहा है आगे कि देखिएगा QW, यानी QW का मतलब हो गया कि हर सप्ते यानी सप्ताह सप्ताह इसको यूज करना है, 7 दिन में इस दवा को एक बार ही यूज करना है, यानी QW। उसके बाद कह रहा है कि QAM, इसका मतलब हो गया कि आपको प्रतिदिन मॉर्निंग में इस दवा को लेना है, मॉर्निंग में सुबह सुबह इसको क्या करना है, दवा को लेना है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको बोल रहा है QPM का मतलब हो गया कि आप रोज शाम को लेना है, यानी QAM कहेगा तो रोज सुबह लेना है, और QPM कहेगा तो रोज शाम को इस दवा को लेना है। उसके बाद कह रहा है देखिएगा कि LIA है ना, LII यानी LNI का मतलब होता है कि ये जो होता है, सुनिए, हर एक टॉपिक पर आपको लिखा जाता है, जैसे लिखा रहेगा LI है ना, यानी LNI का मतलब हो गया कि यह जो है एक प्रकार का इंजेक्शन है। अगर किसी पर्ची पर लिखा रहे LNI लिखा रहे तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि ये जो इंजेक्शन है। उसके बाद अगर CIP लिखा मिले आपको तो समझ लीजिएगा कि ये आपके क्या है, कैप्सूल है, ये आपका क्या है, कैप्सूल। तो क्लियर हुआ, ये टॉपिक को एकदम बहुत याद रखिएगा, ये टॉपिक को यहाँ पर से कि कौन आपको कैप्सूल है, कौन आपका इंजेक्शन है। तो LNI लिखा रहा है तो इंजेक्शन समझ लेना है, CAP लिखा रहा है तो समझ लेना है कि कैप्सूल है। चलिए क्लियर हो गया। अगर आपको इतना हो गया होगा तो इसको एक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि आपको किसी तरह का कोई समस्या, दिक्कत समस्या ना हो। तो चलिएगा हम लोग आगे की बात करते हैं। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा कि अगर मान के चलिए, अगर आपको लिखा रहे TAB का मतलब हुआ कि वो टैबलेट है। ये क्या है, एक मेडिसिन जो टैबलेट होता है। टैबलेट और कैप्सूल में अंतर है, हम लोग नेक्स्ट बात में बताएंगे टैबलेट का और कैप्सूल में क्या डिफरेंट होता है। उसके बाद आपको लिखा रहेगा C है ना, देखिएगा SUSB का मतलब हो गया कि ये जो हो गया यानी सस्पेंशन जो होता है, यानी किसी प्रकार से सस्पेंशन जो हुआ उसका हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन करते हैं कि सस्पेंशन मेडिसिन है, और इस मेडिसिन को यूज करते समय आपको डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ेगी। तो समझ लीजिएगा कि वो डॉक्टर के सहायता से, डॉक्टर के सलाह से ही क्या करें, इस मेडिसिन का यूज करें। ठीक है, तो लिखा रहता है SUSB, उसके मतलब हो गया। उसके बाद है S/P का मतलब हो गया कि वो सिरप है, वो क्या है, सिरप है। उसके बाद आगे है GTT का मिलेगा, इसका मतलब हो गया कि वो एक प्रकार की क्या है, ड्रॉप है, क्या है, वो ड्रॉप है। उसके बाद आपको मिलेगा है ना, क्या मिलेगा, IM मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि इसका मतलब क्या हो गया कि इन जो है इंट्रा
सेल है ना, सेलकुलर जो होता है, जो एक प्रकार के जो मांस में जो है देने वाले क्या है, एक इंजेक्शन है। बहुत 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 आपको इस टॉपिक को देखिएगा कि अगर आप इंजेक्शन का डब्बा लेते हैं, इंजेक्शन का रहते हैं, या पर्ची पर भी रहता है, लिखा रहता है मेडिसिन लिखा रहता है या इंजेक्शन लिखा रहता है, तो AIM लिखा रहे, तो समझ लीजिएगा कि इंटर जो है, इंटर मसल कूलर में जो देने वाला एक प्रकार के इंजेक्शन है, मांस में देने वाला सुई है। अगर IV अगर मिलेगा तो समझ लीजिएगा कि इंट्रावेनस है। इंट्रावेनस का मतलब होता है कि नस में देने वाला सुई है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है कि कौन सा सुई मांस में देने वाला है और कौन से जो सुई जो है नस में, यानी आपका हर एक कवर पर भी लिखा रहता है, पर्ची पर भी लिखा रहता है, IM रहे तो समझ लेना कि इंटर मस्कुलर है यानी मांस में देने वाला है, और आई भी लिखा रहे तो समझ लेना है कि इंट्रावेनस है, जो नस में देने वाला सुई है। उसके बाद है HC का मतलब हो गया, इसका मतलब इसका जो हम लोग का है कि क्या है, HC जहां NASC लिखा रहे तो समझ लीजिएगा कि शुभ है ना, क्या है, शुभ सुबकोटिनियस है, एक क्या प्रकार का, एक क्या है, सुबकोटिनियस है। उसके बाद अगर किसी मेडिसिन में PC मिले तो PC का मतलब होता है कि इस दवा का जो यूज करना है खाने के बाद यूज करना है। क्या करना है, खाने के बाद यूज करना है। उसके बाद AC जो है खाने से पहले आपको यूज करना है, AC जो है खाने से पहले यूज करना है। उसके बाद है TBS का मतलब हो गया कि टेबल स्पून जो है, ये जो होते चम्मच से खाने वाला दवा है। क्या है, चम्मच से दवा खाने वाले हैं। इसको जो दवा को जो हम लोग यूज करेंगे, 1 चम्मच 2 चम्मच, वहाँ पे लिखा रहता है 1 चम्मच 2 चम्मच, यानी TBS का मतलब हो गया कि टेबल स्पून का मतलब हो गया इस चम्मच से आप इसको खा सकते हो। उसके बाद C जो है, C का मतलब होता है, देखिएगा कि C का मतलब होता है कि अगर किसी दावा के साथ अगर कोई दावा अगर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि दावा के साथ ही इस दावा को यूज करना है। जैसे विथ यानी साथ में किसी दावा के साथ क्या करना है, इसको यूज करना है। अगर आपको S मिला तो कह रहा है कि विदाउट बिना साथ के इसको अकेले भी खा सकते हो इस दावा को। तो ये रहा डॉक्टर के दावा पर जो पर्ची जो लिखा रहता है, इस सभी पर्ची पर एक कोड जरूर लिखा रहता है, जिससे यह पता चलता है कि हम लोग को किस दावा को किस प्रकार से कैसे यूज करना है, कौन सी दावा को यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है। तो टोटल हम लोग इसी वीडियो पर बात किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। अपने अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से मैं आपको हर एक तरह का वीडियो आपके साथ शेयर करते रहूँ, है ना, करता रहूँगा, लाते रहूँगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग से फिर से विदा लेते हैं और फिर से नए टॉपिक नए वीडियो में नए मेडिकल टेक्नोलॉजी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में आपके साथ फिर से आने वाला। जब तक हमारे तरफ से सभी स्टूडेंट सभी भाई को जय हिंद जय भारत।